बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आज मेरी गुफ्तगू का जो उन्वान है वो ये है कि हालिया दिनों में सऊदिया हुकूमत की तरफ से तबलीगी जमात जैसी बेज़रर जमात पर जो पाबंदी लगाई गई है, इसके असल मुहरिकात क्या हैं। लेकिन इस बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा माजी के दरीचों में ले जाता हूँ कि ये आज से तकरीबन 15-20 साल पहले की बात है। मैं जोहराबाद और खुशाब के चक हैं, उनमें कुछ अरसा मुझे रहना नसीब हुआ। तो ये वो चक हैं जहाँ मेवाती हजरात रहते हैं। ये इंडिया के सूबा मेवात से आए हैं हिजरत करके। जब हिंदो पाक की तकसीम हुई तो ये लोग यहाँ आबाद हो गए और इनके चक हैं, कसीर तादाद में मेवाती हजरात रहते हैं। तो असल बात बताने की ये है कि इनके जो बुजुर्ग थे, इन मेवातियों के काफ़ी बूढ़े, तो ये वो लोग थे जिन्होंने हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह ताला अलैह को ज़ियारत की हुई थी और इनके साथ इन्हें बैठना भी नसीब हुआ। ये अजीब अजीब बातें बताते थे और मुझे भी बड़ी शौक़ होती थी तारीख़ी बातें सुनने की और इन बुज़ुर्गों की महफ़िल में बैठने की, ताकि कुछ मिल जाए। ये फरमाते हैं कि हालात हमारे ऐसे थे कि हम एक दिहाड़ी के लिए, मजदूरी के लिए निकलते थे तो लोग हमसे बड़ा काम करवाते थे, मुशक्क़त वाला काम करवाते थे और हमें फूटी कोड़ी भी नहीं देते थे। और बाद औक़ात लोग कुछ खाना वगैरह दे देते, हम मुतमईन हो जाते, चले जाते और काम बड़ा लेते थे। लेकिन अल्लाह भला करे मौलाना इलियास रहमतुल्लाह ताला अलैह का कि कुछ ऐसा हुआ कि हम जब मजदूरियों के लिए, दिहाड़ियों के लिए चौकों में जाते तो ये पकड़ पकड़ के हमें ले आते और कहते कि आज मेरे यहाँ आपने दिहाड़ी करनी है, मजदूरी करनी है। तो हम कहते कि मौलवी आपने क्या दिहाड़ी और मजदूरी करवानी है। तो हमने क्या देखा कि इन्होंने एक झोपड़ी सी बनाई हुई थी, वहाँ ठंडे पानी के घड़े रखे हुए थे और हुक्का रखा हुआ था और भुनी हुई चने, और हमसे फरमाते कि आपने मेरी दिहाड़ी ये करनी है कि आज आपने मुझे बिस्मिल्लाह सुनाना है, ला इलाहा इल्लल्लाह सुनाना है, ये आपने पढ़ना है और मुझे सही सुनाना है। और इसके ऊपर हजरत हमें आना दो आना दे देते और खूब खिदमत करते और हम बड़े खुश हो जाते और हम घरों में जाके बताते, यार मियाँ जी के पास जाके मजदूरी करेंगे। और भी लोग हमारे साथ आ जाते कि ठंडी छाँव, ठंडा पानी और फिर हुक्का और भुने हुए चने भी खाते रहते और साथ ये कलिमात भी हम पढ़ते रहते। और फिर हजरत हमें मुख्तलिफ़ किस्म की तबलीग भी करते दीन हक के बारे में, और हमसे फरमाते कि मेवातियों, एक दिन आएगा कि तुम चांद गाड़ियों पे सफ़र करोगे और मुल्कों घूमोगे। तो हम उस वक़्त हैरान होते थे कि ये मियाँ जी क्या बात फरमाते हैं। तो यकीन जाने मेरे मोहतरम सामीन कि अल्लाह पाक ने हज़रत की इस मेहनत को इतना कबूल किया कि यही मेवाती लोग जिन्हें फूटी कोड़ी भी नहीं मिलती थी, अल्लाह ने इस दीन की बरकत से और तबलीग की बरकत से पूरी दुनिया के अंदर इन्हें पहुंचाया। और चांद गाड़ियों से मुराद जहाज़ लेते थे, जहाज़ों में ये मुल्कों गए हैं। तो मेरे मोहतरम सामीन व नाज़रीन, जिस जमात के इतने मुखलिस बानी मौलाना इलियास रहमतुल्लाह ताला अलैह हों और इतनी बेज़रर जमात हो जो अपने ख़र्चे से, अपने पीने से, अपने पैसे से, अपने सब कुछ से जो है लोगों के पास दीन हक की दावत पहुँचाते हैं, तो ये जो आज सऊदिया हुकूमत की तरफ से पाबंदी लगी है, ये बड़ी अजीब बात है। तो इसलिए मेरे मोहतरम सामीन व नाज़रीन, ये लम्हा फ़िक्रिया है और सऊदिया हुकूमत